हाँ भाई। मैंने सुना तूने मुंह नहीं खोला है अभी तक अपना। तुझे क्या लगता है कि अगर तू मुंह नहीं खोलेगा तेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा? कोर्ट से 3rd डिग्री रिमांड का ऑर्डर मिला है। मतलब कानूनी तरीके से मैं तुझे कितना भी ठोक सकता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर समझता है? हम्म। आखिरी मौका है तेरे पास, बता दे। हम्म? फालतू में मेहनत मत कर। दुकान से पेंसिल नहीं चुराई है जो तेरे डराने से डर जाऊं। मर्डर किया है, वो भी अपनी सक्की माँ का। उसके बाद उसको घर की जमीन में गाड़ दिया जहां पर वो बैठती थी। तुझे लगता है तेरे डराने से डर जाऊंगा? क्यों मारा तूने? तेरे से मतलब? मेरे घर का मामला है। मैंने पूछा तुझसे तेरे घर में क्या करता है तू? साहब से ऐसे बात करता है? तेरे को जानना है ना कि मैंने मर्डर किया है या नहीं? हाँ, मैंने ही मारा है मेरी माँ को और मुझे कोई अफसोस नहीं। बोल दिया। अब फिर से पूछ रहा हूँ, क्यों मारा है बता दे। सुनना है ना तुझे? सुन। मैं बहुत छोटा था। बचपन से मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। हमेशा मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। मुझे मुझे बहुत मारती थी। छोटा बच्चा हूं यार, कौन मारता है? हमेशा हमेशा उससे प्यार किया, लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। तुम लोग भी करते होगे ना अपनी मम्मी से भी? जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने ताने देना शुरू कर दिया, और उसके ताने ना उसकी मार से ज्यादा दर्द देते थे। हर बार हर बार हर बार भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन वही बैठी हुई थी जहां पर गाड़ा ना उसको मैंने, पता नहीं, अंदर से इतना गुस्सा आया, अंदर से इतना गुस्सा आया कि मैं किचन में गया, चाकू लिया, उसके पास गया, उसके गर्दन से चाकू की काट दिया। खून जैसे एकदम शांत।
अबे भाई हर फिल्म में तो यही होता है, यही कहानी कितनी बार सुनोगे? कोर्ट में तुझे मैंने मर्डर किया है या नहीं ये प्रूफ करना है। और मैं कन्फेस कर कि मैंने ही मारा मेरी मां को। इससे ज्यादा ना तो कोर्ट को कुछ जानना चाहिए ना तो तुझे। तेरा काम है तहकीकात करके मुजरिम को कोर्ट में प्रस्तुत करना, और जुर्म साबित होने पर कोर्ट का काम है उसे सजा देना। और मैं अपना जुर्म कबूल करूं? तो कोर्ट को तय करने दे कि उसे मुझे क्या सजा देनी है। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं तुझे कुछ जानने की, समझा? कब से देख रहा हूँ बकवास किए जा रहा। सर इसे तू थर्ड डिग्री टॉर्चर कहता है। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रहा है शुरू करने में। इधर उधर की बातों में टाइम खराब मत कर, बोल दे। बट टाइम तो तू बर्बाद कर रहा दरोगा। ये देखने के बाद तुझे लगता है कि तेरे थर्ड डिग्री टॉर्चर से मैं डरूंगा? डर नहीं लग रहा तो बता दे फिर, क्यों मारा तूने अपनी मां को? क्यों, सजा से डर लगता है? डरता नहीं हूं मैं। डरता नहीं हूं मैं। जो क्रिमिनल सजा से डरता है वही कभी जुर्म कबूल नहीं करता, और इधर उधर की बातें करके टाइम बर्बाद करता है, बिल्कुल तेरी तरह। तो किया ना मैंने कि मैंने ही मारा है मेरी मां को। तो क्यों मारा ये बोलने में फट क्यों रही है तेरी? फट नहीं रही है मेरी, फट रही है तेरी। नहीं रही है मेरी, नहीं रही है मेरी। चढ़ा तो मुझे फांसी पे, चढ़ा मुझे फांसी, चढ़ा तो मुझे फांसी पे। फट मेरी, मैं नहीं डरता किसी से। देखिए, नाटक किसी और के सामने करना, मैं बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे वकील ने ये सब करने के लिए तुझे बोला है, और अगर तूने सीधी तरीके से नहीं बताया ना तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते। सर इसको ऐसे ही छोड़ देता है यहीं पे? अगर ये आपकी कस्टडी में मर गया तो? सर मुझे ये पूरा साइकोलॉजिकल केस लग रहा है। कल को अगर इससे कुछ हो गया ना तो इल्जाम आप ही पर आएगा। और सर इस पागल के चक्कर में आप क्यों अपनी नौकरी रिस्क पे रख रहे हैं? जाने दीजिए, कोर्ट में पेश कर देते हैं, वैसे भी कौन सा छूटने वाला है। अच्छा, मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें? कितना समय हो गया मैं? तुम्हें यह नहीं पता कि इस तरह के शातिर क्रिमिनल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करके हमें गुमराह करना है, और कानून की कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। सर इस डिपार्टमेंट में काफी सालों से हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ये कोई हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल तो है नहीं, और ना ही कोई पहले के क्रिमिनल चार्जेस है इस पर। सर ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल केस लग रहा है मुझे।
क्राइम क्राइम होता है राजेश, और प्रोटोकॉल ये कहता है सर प्रोटोकॉल के चक्कर में अगर ये आपकी कस्टडी में मर गया ना तो बाहर जो मीडिया खड़ा है वो आपको कैसे दिखाएगा वो आपको भी पता है सर। एनजीओ और जनता आप ही को ब्लेम करेगी, सड़क पे आपके खिलाफ जुलूस निकलेंगे, पुतले जलाए जाएंगे। और सर ये कानून जिसकी आप दुहाई देते हैं ना सर, यही कानून और यही डिपार्टमेंट आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। और सर इस देश के कानून को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, और इस महकमे में तो आप मुझसे काफी ज्यादा समय से हैं, है ना सर? सर आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी ये प्रूफ करते करते कि दैट आई एम नॉट गिल्टी, और शायद ये जन्म भी कम पड़ जाए। बाकी तो आप सीनियर हैं, समझदार हैं, इनफैक्ट ज्यादा समझदार। मैं तो बस वही कर रहा था जो इस औहदे पे रहकर एक सरकारी मुलाजिम को करना चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। यस सर। मैं सोच रहा था कि तेरी थोड़ी मदद कर दूं, लेकिन जब तू ही खुद की मदद नहीं करना चाहता तो कोई कितना भी चाहे तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। Ha